जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी कभी भी बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, ना ही कहीं और है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी भी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने वजन से ही डूब जाता है। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे मैं स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। किसी को भी अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। कृष्ण ने राधा से पूछा, एक ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, बस मेरे नसीब में। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं होता। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वो अंदर से भी टूट चुका है। जो व्यक्ति दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जब तकलीफ हो जीने में तो
श्री कृष्ण को बसा लो सीने में। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ के लिए निर्णय पर निर्भर करता है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता, जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतज़ार किया है। मैंने तो आपकी गैर मौजूदगी से भी प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है। इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर ना भागें। यह दुनिया एक पाठशाला है
और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। हम कृष्ण के, कृष्ण जी हमारे हैं। हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया, हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं।